अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मैराथन। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम जो है वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले इट्स पंजाब टाइम। चलिए जी, आज जो कॉन्सेप्ट है वो एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का देना है। एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो फाइनल आंसर है वो ज़ीरो आना चाहिए, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि फाइनल आंसर आपका 1 आना चाहिए। पेज नंबर 12 खोल लें जल्दी से, उसकी 6 पार्ट हमने करने हैं। पार्ट 1 कह रहे हैं 3, कह रहे हैं इस 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो आपको बताने जा रहा हूँ। देखें ये 3 है ना, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो 3 इस 3 को लिख दें, ठीक है, इस इक्वल टू एडिटिव इनवर्स है तो फाइनल आंसर 0 आना चाहिए। अब मैं यहाँ पर क्या रखूँ, ऐसे क्या नंबर रखूँ कि जो 3 है वो 0 बन जाए। तो देखिए प्लस का 3 है, जो यहाँ पे साइन है ना इसका ऑपोजिट साइन ले लो। प्लस का 3 है ना, आप यहाँ ले लो माइनस का 3, ठीक है। +3 -3, प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 गए, आपका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है जी। लेकिन हमारा आंसर क्या है तो लिखने का तरीका बता दिया। हमारा आंसर है माइनस का 3। तो +3 का एडिटिव इनवर्स होता है -3। तो दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं एडिटिव इनवर्स के अंदर जो नंबर दिया हुआ होगा उसका सिर्फ साइन चेंज करना होगा। अगर नंबर प्लस में दिया है तो हम माइनस लगा देंगे, और अगर जो है वो माइनस में दिया तो प्लस लगा देंगे। पार्ट 2 देखते हैं, -7 का एडिटिव इनवर्स। तो -7 है, स्पेस दे दी, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं क्या रखूँ कि फाइनल आंसर 0 हो जाए। माइनस का 7 है तो प्लस का 7 रख देंगे, आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे हम -7 और 0 को रिमूव कर देते हैं, ये हमारा आंसर। तो -7 का 7, प्लस का 0.3 है, तो एडिटिव इनवर्स बनाने के लिए माइनस का 0.3, -0.3। अच्छा एक और चीज़ ये, कुछ लोग ना इसको पढ़ते हैं 0.3, तो याद रखिएगा अगर पॉइंट से पहले 0 हो ना तो उसका नाम नहीं लेते, तो इसको पढ़ेंगे 0.3। इसकी बात करते हैं, -√5/5। अब आप ये सोच रहे यहाँ तो फ्रैक्शन आ गया, दो वैल्यूज आ गई, इसका कैसे करेंगे। वही तरीका इज इक्वल टू 0 डाल के छोड़ दें। अब ये माइनस का है ना, तो ये पूरा आप सवाल उतार दें ऐसे ही, √5/5। ये माइनस का है तो ये कैसा होना चाहिए, प्लस का। तो स्टार्ट के और एंड का हम रब कर देते हैं, ये हो गया हमारा आंसर। माइनस में था, हमने प्लस में लिख दिया, ठीक है। पार्ट 5 की बात करें, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो प्लस है, इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस में 9/√12, ठीक है जी। लास्ट वाला जो पार्ट है वो है 0। इसको करने का तरीका ये है कि 0 में अगर हम 0 प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर 0 ही आएगा, तो 0 का आंसर 0 ही रहेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा एडिटिव इनवर्स का काम। अब करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको हम देखते हैं ज़रा। 3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, यानी कि हमारा फाइनल आंसर 1 आना चाहिए। अब ये लिखा हुआ है 3, पार्ट 1 में 3 है, इज इक्वल टू 1। यहाँ मैं ऐसा क्या रखूँ कि मेरा फाइनल आंसर 1 आ जाए। तो इसका आसान सा तरीका ये है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल डाल दिया। अब क्या करना है, ये 3 है ना, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है। जब किसी भी नंबर के नीचे नीचे कुछ भी ना हो तो 1 होता है। तो ये 3/1 है, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। 3/1 का रेसिप्रोकल होता है 1/3, 1/3। तो होगा क्या, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट होगा, और 1 1 से कैंसिल आउट होगा, तो हमारा फाइनल आंसर 1 आएगा। तो अब हम इसको ज़रा रब कर देते हैं। ये 3 तो क्वेश्चन का था, फाइनल आंसर 1 था, मल्टीप्लाई का सिंबल भी हटा देते हैं। तो 3 का रेसिप्रोकल होगा 1/3।
तो यानी कि जो आपको नंबर दिया इसका रेसिप्रोकल करना है, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है। -7, तो -7 लिखा, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है भाई 1 है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगाया चूंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैं क्या रखूँ जो 1 आ जाए, तो -7/1 है तो मैं लिखूंगा -1/7। मतलब ये जो माइनस है ना, ये एक तरह से दोनों का ही होता है, ठीक है। जितना 7 का उतना नीचे वाले 1 का भी है। तो ये माइनस की टेंशन नहीं कि आप 1 को दिया 7 को दिया, आप सेंटर में लगा दें। तो जो वैल्यू थी उसका रेसिप्रोकल ले लिया। 7/1 का उल्टा होगा 1/7। तो इस तरह देखें 7 7 से कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस माइनस से माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 1 से। तो जब भी डिवीजन में सेम वैल्यू कैंसिल आउट होती है तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा एक्चुअल, मैं आपको फिर फाइनल करके लिखता हूँ। इसका जो फाइनल आंसर होगा -7 का -1/7, ठीक है जी। 0.3 की बात करें, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है भाई 1 है, इसका रेसिप्रोकल कर दें 1/0.3। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। पार्ट 4 की बात करें, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। √5 ऊपर है तो √5 ऊपर है तो √5 नीचे आ जाएगा। 5 नीचे है ऊपर चला जाएगा। समझ में तो नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। 9/√12, 9 को हम जो है वो नीचे भेज देंगे, √12 को ऊपर लेकर आ जाएंगे। ये कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लास्ट का जो आंसर है ना 0, 0 का जो आपका आंसर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी वजह क्या है, अब वो वजह मैं समझाने जा रहा हूँ। यहाँ तक अगर नहीं हुआ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। S², S² समझते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम आपको बताएंगे लास्ट वाले का जो है डज नॉट एग्जिस्ट क्यों है, इसके क्या रीज़न है। चलिए, यहीं पे देख लेते हैं। देखिए अब जो ये पार्ट 6 था ना, उसमें था 0 मल्टीप्लाई स्पेस छोड़ दी 1, 0 के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, ठीक है। 0/1 का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1/0। अब मसला ये है, इस चीज़ को समझे फ्रैक्शन है क्या। सपोज अगर मैं लिखता हूँ 1/2, 1/2 का मतलब क्या है, जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो टोटल इक्वल पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। सपोज नीचे लिखा हुआ है 2, तो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक के ना नीचे डिवाइड में 2 आ रहा है तो 2 इक्वल पार्ट्स कर देंगे, इसमें 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए। एक पार्ट ये हो गया इसका, इसका जो सेकंड पार्ट ये हो गया। अब ऊपर वाले जो वैल्यू है ना, जैसे कि 1 न्यूमरेटर में, वो है इन पार्ट्स में से यूज कितने हुए हैं, 2 पार्ट्स में से 1 यूज हुआ है। सपोज ये वाला यूज हो गया, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2। अब आते हैं 1/0 वाले केस के अंदर। पहले 0/1 को समझते हैं। जो लिखा है 0/1, इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में एक सिंगल चीज़ है। सपोज मेरे पास जो है 1 रुपी है। अब 1 रुपी है, ऊपर वाला है 0। अब मेरे पास जो 1 रुपी है ना, वो मैंने किसी को भी नहीं दिया। 0 का मतलब है मैंने सामने वाले को नहीं दिया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो सामने वाले के पास कितना अमाउंट है 0, ठीक है। टोटल का मतलब क्या है, नीचे वाला जो है टोटल को प्रेजेंट करता है 1। मेरे पास जो है वो एक कॉइन था। न्यूमरेटर का 0 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने 1 जो रुपये का कॉइन था वो किसी को नहीं दिया, तो सामने वाले के पास टोटल अमाउंट कितना हुआ 0 होगा। अब इस वाले केस को समझते हैं जो 1/0 है। 1/0 में मसला क्या है, नीचे जो डिनोमिनेटर में 0 है, इसका मतलब है मेरे पास अमाउंट कितना है 0, कुछ नहीं है। और ऊपर वाले 1 का मतलब ये है कुछ भी नहीं में से मैंने सामने वाले को 1 रुपये कैसे दे दिया,
तो जब एक चीज़ मेरे पास खुद नहीं है तो मैं सामने वाले को कैसे दूंगा, इसलिए मैथ्स के कैलकुलेटर में इसको आ जाता है एरर का, एरर लिखा हुआ आ जाता है, और किसी के अंदर लिखा हुआ था अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है जी। उसकी वजह क्या है, एरर इसलिए कि भाई जो आप कैलकुलेटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो समझ से बाहर है, एक चीज़ जब नहीं है तो वो आप दे कैसे रहे हैं, और अनडिफाइंड का मतलब ये है कि वो बात समझ से बाहर है, इसलिए लिखा हुआ है डज नॉट एग्जिस्ट। तो यही वजह है कि आपने बुक्स में देखा होगा वो लिखा होता है कि सपोज लिखा हुआ है ना A/B लिखा हुआ है, तो आगे लिखेंगे B नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो एक कंडीशन लगाते हैं। इसका मतलब ही ये होता है कि भाई अगर आपने बी की जगह ज़ीरो रख दी अनडिफाइन हो जाएगा, तो ये चीज़ सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो यहाँ हमने जो है वो अपनी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली, बाकी क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में हमने दे दिए हैं, तो आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। अब तक ये तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।